नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आमतौर पर यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काट लेती है तो वह उसकी जान निकल जाती है और वह तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ता है। लेकिन नीमच ज़िले में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपना आधा समय मधुमक्खियों के बीच में ही बिताती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच ज़िले के ग्राम अठाना के रहने वाली मीनाक्षी धाकड़ की। इन्हें आमतौर पर या दूसरी भाषा में और सामान्य तौर पर इन्हें अधिकतर जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है राजस्थान की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू। तो मीनाक्षी जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की है और आपका अब तक का सफ़र मधुमक्खियों के साथ कैसा रहा है? थैंक यू स्वागत करने के लिए। मधुमक्खियों के साथ जब मैंने स्टार्टिंग पहले ट्रेनिंग से की थी कि मैंने मधुमक्खियों के बारे में जानना शुरू किया पहले, और उसकी मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैंने 50 बॉक्स से स्टार्ट किया। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मधुमक्खी जो होती है एक छोटी सी कीट होता है, तो उसके बारे में अपने को इतना पता नहीं होता है कि इसमें कौन सी बीमारियां लगती है या इसके साथ कैसे हमें वर्क करना चाहिए, तो इसलिए प्रॉपर उसके बारे में जानना ज़रूरी था। तो उसकी मैंने राजस्थान से ही ट्रेनिंग ली, कृषि विज्ञान केंद्र अंता से मैंने 1 मंथ की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के जस्ट बाद ही मैंने 50 बॉक्स से स्टार्ट किया और आज मैं जो है 70 बॉक्स पे काम कर रही हूँ। जी, और जैसे कि एक चीज़ मैंने दर्शकों को बताई कि आमतौर पर क्या यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी काट लेती है तो वो परेशान हो जाता है और अस्पताल की ओर जाता है। अब ऐसे में आप मधुमक्खियों का शहद निकालते हैं, तो उस बीच मधुमक्खियों के साथ किस तरीके से आप रहते हैं और किस तरीके का व्यवहार वो आपसे करती है? देखिए, एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है कि व्यवहार तो वैसे बना लेती है मधुमक्खियाँ कि जब मैं उनके बीच में पहले शुरुआती तौर पे जब जाती थी तो मुझे काफ़ी मधुमक्खियाँ काटती थी और हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े या मुझे कोई मेडिसिन लेना पड़े, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती है। लेकिन जब मधुमक्खियों का जब शहद निकाला जाता है तो एक सिंपल सा तरीका हो गया कि मधुमक्खियाँ क्या होती है खुद के लिए शहद इकट्ठा करती है। हालांकि वो काफ़ी सारा करती है, इतना खा नहीं पाती है, तो इसीलिए हम जो मनुष्य होते हैं उसको निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं और आगे जो भी उसकी यूज़ होता है वो करते हैं। तो जिस टाइम मधुमक्खियों का शहद निकाला जाता है उस टाइम पे काफ़ी मधुमक्खियाँ अटैक भी करती है और काफ़ी सारी काटती भी है। और ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, जिसके ब्लड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और उसकी स्किन सेंसिटिव होती है उसी को ये प्रॉब्लम होती है और उसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इसीलिए मेरी सलाह ये होगी कि वो व्यक्ति तो कभी मधुमक्खियों के बीच में जाए नहीं। मेरे साथ जो है, मैं तो उनकी दोस्त हो गई हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके बीच में रहना, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और सारी चीज़ें अच्छे से होती है उनके साथ। जी, एक सवाल जैसे मेरा ये था कि आप मधुमक्खियों के बीच में रहती हैं, तो जो मधुमक्खियों से शहद निकालने की जो प्रक्रिया है, जैसा कि आपने बताया कि बॉक्स में शहद निकाला जाता है, तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है? शुरुआती दौर से आप और अंत में शहद निकालने तक क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मधुमक्खियों को उनके अकॉर्डिंग हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जो वो मधुमक्खियाँ जो शहद इकट्ठा करती है और वो जो जिस तरीके से वो रहती है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो खुद के अकॉर्डिंग चलती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें भी उनके अकॉर्डिंग चलना होता है कि मतलब जैसे किसी चीज़ की डिमांड होती है उसी तरीके से मधुमक्खियों को भी डिमांड होती है फ्लावर्स की। उनको फ्लोरा चाहिए होता है, मतलब फूल चाहिए होते हैं शहद इकट्ठा करने के लिए। तो हमें वो एरिया डिसाइड करना पड़ता है सबसे पहले तो माइग्रेट करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे रखने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो इसको पहली मधुमक्खी पालन में यही आती है, माइग्रेट करना। क्योंकि हालांकि चीज़ें मतलब जगह बहुत होती है, लेकिन किसी के भी खेत पे रखने से पहले उससे पूछना पड़ता है कि मैंने किसी फ्लोरा के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अजवाइन होती है, सरसों होती है, बबूल होता है, जितने भी फ्लावर वाली फसलें और सब्जियां होती है, फल फ्रूट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मधुमक्खियों को देख के रखते हैं। तो जो बॉक्स वहाँ पे रखे जाते हैं तो मोस्टली जितनी क्वांटिटी में जिसके फूल ज़्यादा होंगे वो उसी का फूल शहद इकट्ठा करती है। जैसे मान लीजिए मैंने अजवाइन के एरिया में रखा तो समथिंग 50 से 100 बीघा की अगर अजवाइन है 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में, तो वो मोस्टली 80% जो होगा वो अजवाइन का फ्लोरा ही लेकर आएगी और बाकी 20% में अदर फ्लोरा हो जाएगा। तो सबसे पहले उनको फ्लोरा जो जहाँ पे होता है वो देख के हमें डिसाइड करना होता है। देन उसके बाद वो अपना शहद इकट्ठा करना शुरू करती है। जितना अच्छा उनको नेक्टर मिलता है कि मतलब उनको अच्छी क्वांटिटी में नेक्टर मिल रहा है तो वो जल्दी जल्दी शहद इकट्ठा करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 से 7 दिन में भी इकट्ठा कर देती है और कभी कभी 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं। तो वो जब शहद हम निकालते हैं जो प्रोसेस होती है
कि जैसे आपने सभी ने देखा है कि सबसे पहले जो अपनी प्रक्रिया जो होती थी गाँव में कि तोड़ के और निचो के जो होती थी, ये प्रक्रिया इसमें नहीं होती है। इसमें सीधा सा होता है कि जिस टाइम शहद निकालते हैं उस टाइम एक मशीन होती है, मशीन के द्वारा शहद निकाला जाता है। उस मशीन में डायरेक्ट छत्ता मक्खियों को अपने बॉक्स में छोड़ के मतलब झाड़ के और मशीन तक ले जाया जाता है। थोड़ा मशीन थोड़ा दूरी पे रहती है क्योंकि मक्खियाँ एकदम से अटैक ना करें, क्योंकि शहद के साथ मक्खियाँ हमेशा आती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो फ्रेम होता है, छत्ता होता है, वो मशीन में रखा जाता है। उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस मशीन के थ्रू जो हम शहद निकालते हैं उस मशीन के द्वारा, उसमें वंशनाश नहीं होता है, मतलब कभी भी उसमें अंडे नहीं मरते हैं। अंडे बिल्कुल छत्ते में सेफ रहते हैं, सिर्फ हवा के द्वारा वो शहद निकाला जाता है, शहद हमें मिल जाता है, बाकी वापस उस छत्ते को ले जाकर अपने बॉक्स में रख देते हैं। मतलब ना तो उनका घर टूट रहा है और ना ही उनके बच्चे मर रहे हैं, बिल्कुल सिर्फ हमें शहद चाहिए होता है, शहद हमें मिल जाता है। ये प्रोसेस इसकी होती है। जी, एक जानकारी और मैं ये चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूर्व में भी बताया था कि एक बॉक्स में 20 से 22 हज़ार मधुमक्खियाँ होती हैं, तो एक समय पे इतनी मधुमक्खियाँ एक बॉक्स में इकट्ठी करना ये नामुमकिन है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक समय पे इतनी मधुमक्खियाँ एक साथ नहीं रहती, तो मधुमक्खियों की जो पालन की प्रक्रिया है, मतलब 20,000 मधुमक्खी एक बॉक्स में वो एकत्रित किस तरह होती है, इकट्ठी कैसे होती है? ये 20 से 22 हज़ार मधुमक्खी जो मैंने बताई आपको कि सबसे पहले तो एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है और 100 से 200 ड्रोन होते हैं, यानी कि नर मधुमक्खी होती है, और बाकी जितनी मक्खियाँ जो होती है 20-22 हज़ार वो कमेरी यानी कि वर्कर्स जो काम करती है। मधुमक्खियों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये महिला प्रधान होती है, क्योंकि इसमें जितना भी वर्क होता है वो महिलाएं ही करती है, पुरुषों का कोई काम नहीं होता है इसमें। रानी मधुमक्खी कमांड जो हेड होती है इनकी वो होती है, उसके ऑर्डर्स पे ही सारे काम होते हैं। तो इसमें जो रानी मधुमक्खी होती है उनका काम होता है अपने सारे जो एक बॉक्स में एक फैमिली के मेंबर रहते हैं, मतलब पूरा सिर्फ एक ही, जैसे कि रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है इसमें, और कमेरीज ये वर्कर जो होती है अंडे नहीं देती है। रानी मधुमक्खी पूरे जितना टाइम वो जीती है, जैसे कि 2 से 3 साल वो जीती है, तो उस दौरान वो लगातार अंडे देती है, मतलब डेली के अंडे देती है। तो जब नेक्टर उनके पास होता है, मतलब जब सीज़न चलता है उस टाइम पे ये पर डे के 2 से 3 हज़ार अंडे देती है। और जब सीज़न नहीं होता है तो मतलब क्या होता है कि जैसे एक फैमिली प्लानिंग इनमें होती है, रानी मधुमक्खी भी फैमिली प्लानिंग करती है। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि वो बाहर का एनवायरनमेंट देखती है कि मेरे बच्चों के लिए वहाँ पे बाहर खाना है कि नहीं है। अगर खाना है भरपूर तो फिर वो अंडे देना ज़्यादा चालू करेगी, और अगर नहीं है तो वो कम अंडे देती है, यानी कि 200-300 अभी गर्मी के टाइम पे वो देती है। लेकिन सर्दी और जो सीज़न जो इनका चलता है शहद वाला, उस टाइम से 2000 से 3000। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें क्या होता है कि लगातार उसमें मरते भी जाते हैं, क्योंकि जो कमेरीज की जो एज होती है वो बहुत कम होती है, वो सिर्फ 2-2.5 महीने की होती है। तो उस बीच में वो मरते जाते हैं, काम करते जाते हैं, मरते जाते हैं, दूसरे पैदा होते जाते हैं। इसलिए वो एक यूनिटी के तौर पे उसमें इतनी मक्खियाँ तो रहती ही रहती है, और सीजन के टाइम बढ़ भी जाती है ये मक्खियाँ, तो फिर उस टाइम पे हमें डिवीज़न करना पड़ता है, मतलब एक बॉक्स के 2 बॉक्स हमें करना पड़ता है। तो जैसे एक चीज़ है कि आपने बताया कि मधुमक्खियाँ जाती है और अजवाइन सहित जो भी फूल होते हैं, जो भी फ्लावर होते हैं, तो वो उनसे अपना पेट भर के और वापस लौटती है। तो ऐसे में मान लीजिए अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मधुमक्खियों को उनके बॉक्सेस है और वहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो आप उनको खाने में क्या प्रोवाइड करवाती है, उनको क्या खिलाती है? जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम गर्मी में आती है, क्योंकि गर्मी में हमें कहीं पे भी फ्लोरा नहीं मिलते हैं, क्योंकि गर्मी में कोई फसलें होती ही नहीं है मोस्टली, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत सब्जियाँ होती है, तो उनसे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसमें उस दौरान हमें इनको फीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से इनको कृत्रिम भोजन खिलाया जाता है। तो कृत्रिम भोजन में मोस्टली लोग चीनी का घोल देते हैं। अब उस चीनी के घोल के साथ हम शहद भी इनको दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं ना लोग, शहद इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि शहद थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उन्हीं से निकाल रहे हैं और उन्हीं को दे रहे हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो भी बीकीपर्स होते हैं वो चीनी का घोल ही यूज़ करते हैं। तो हम भी फिलहाल चीनी का घोल ही यूज़ कर रहे हैं। आगे जाके इनके लिए चीनी की मिठाई, चीनी और शहद से जो होती है वो मिठाई बनती है, वो भी हम दे सकते हैं इसको, लेकिन उसको थोड़ी प्रोसेस करके देना पड़ता है। तो आगे जाके हम वो प्रक्रिया हम चालू करेंगे। फिलहाल हम चीनी का घोल और उसमें जो भी इनके लिए एनर्जी टॉनिक होता है वो हम देते हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि मेहनत इसमें जो है वो काफ़ी है, तो आपने एक चीज़ और ये बता सकते हैं आप कि जैसे इन मधुमक्खियों से कितनी तरह का शहद निकलता है, कौन कौन से फ्लेवर्स इनसे निकलते हैं?
देखिए सारे फ्लेवर्स के नाम तो मैं बता नहीं सकती हूँ, एक्चुअली मुझे भी इतना याद नहीं रहता है। बट इसमें देखिए जितने प्रकार के फूल होते हैं, यानी कि अभी तक जितने हैं मेरी नॉलेज में कि 200 से 300 प्रकार का शहद हम लेते हैं, जिसमें अपना कश्मीर में हो गया, मतलब अलग अलग एरिया अकॉर्डिंग हो गया। कश्मीर में अलग हनी निकलता है, हिमाचल में अलग हनी निकलता है, यूपी में अलग निकलता है, बिहार में अलग, मतलब जिस जगह पे जो फ्लोरा इनको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये शहद इन बनाती है। सबसे बड़ी बात, शहद अभी तक हमने मार्केट में जो देखा है वो सिर्फ ब्राउन कलर का शहद देखा है, हमें सिर्फ लगता है कि यही शहद है, जबकि ऐसा नहीं है। शहद में जिस फ्लोरा पे वो बैठ के आएगी तो वो कलर अपने आप खुद चेंज कर लेती है। जैसे आपने अभी कभी देखा होगा मस्टर्ड हनी जो होता है वो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में जम जाता है, ऐसा लगता है जैसे घी होगा, लेकिन वो घी नहीं, वो ओरिजिनल हनी होता है, सरसों का हनी होता है। वो बिल्कुल एकदम वाइट, जैसा अपन घी निकालते हैं भैंस का, उस टाइप से वो जम जाता है। तो ये जिस फ्लोरा पे जाके बैठेगी उसी के अकॉर्डिंग ये शहद इकट्ठा करती है। और सबसे बड़ी बात, लोगों के माइंड में क्या होता है कि जो शहद जमता है वो ओरिजिनल नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप विज्ञान उठा के देखो, मतलब साइंस जिसने पढ़ी होगी और जिसने हनी के बारे में जाना होगा, तो हनी का जो जमना होता है वो एक प्राकृतिक गुण है। और ऐसा नहीं है कि सारे हनी जमते हैं या सारे नहीं जमते हैं। कुछ हनी जो होते हैं, मतलब कुछ फ्लोरा के हनी जो होते हैं वो लिक्विड भी रहते हैं, और एक टाइम के आने के बाद धीरे धीरे उसमें क्रिस्टल बनना चालू हो जाते हैं, तो वो उसकी ओरिजिनलिटी झलकाते हैं। मतलब अगर ओरिजिनल हनी है तो वो डेफिनेटली एक टाइम आने के बाद जमेगा ही जमेगा, चाहे वो थोड़ा सा जमे चाहे वो ज़्यादा जमे, लेकिन वो जमना उसका प्राकृतिक गुण होता है। तो मोस्टली लोगों में क्या होता है कि वो फिल्टर जो हनी होता है वो बिल्कुल इस तरीके से गिरता रहता है, तो वो उनके दिमाग में वही चीज़ें छपी हुई है कि हनी कभी जमता नहीं है, पर ऐसा नहीं है, हनी जम भी जाता है और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। तो ये थोड़ी मेंटेलिटी लोगों की चेंज धीरे धीरे होगी जब वो पढ़ेंगे। और हम जो हैं फिल्टर हनी पे वर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रो हनी पे वर्क कर रहे हैं। और मैंने तो खुद की अपनी ब्रांड निकाली है दीर्घायु भवन नाम से, तो वही मार्केट में अपनी चल रही है। जी, धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने इतनी जानकारी दर्शकों को दी, शहद के बारे में इतनी बारीकी से और मधुमक्खियों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी, उसके लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी धाकर, जिन्होंने मधुमक्खी पालन की पूरी प्रक्रिया बताई है, किस तरीके से वो मधुमक्खी पालन करती है। साथ ही हज़ारों मधुमक्खियाँ आज उनकी दोस्त बन चुकी है। इसी तरह की तमाम सामाजिक और सरोकार की खबरों के साथ हर ब्रेकिंग छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ ही वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉइस ऑफ एमपी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। वॉइस ऑफ एमपी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।